साथियों, इस वीडियो में हम जानकारी देखेंगे छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित। जो आपने छात्रों की प्रोफाइल अपडेट की थी, संकुल को सेंड कर दी थी, छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट में भेज दी गई है। वन क्लिक के माध्यम से आपके विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में भेज दी गई है। अब छात्रों की छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है, फेल हुई है या अभी प्रोसेस में है, इनसे संबंधित वीडियो पूर्व में भी पब्लिश किए जा चुके हैं। यहाँ पे जानकारी कैसे दिखेंगे, आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को अवश्य देखें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियोज़ की लिंक प्राप्त हो जाएगी, कहाँ से वह जानकारी आप देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित, जो छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित हुई है, उनकी छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है, फेल हुई है, वह सूची आप डाउनलोड कैसे करेंगे। छात्रवृत्ति से संबंधित, छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित सूची को डाउनलोड करना इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ जो पहला ऑप्शन प्रदर्शित होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। चूँकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं, तो यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक करें, पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के पश्चात हम आगे की जानकारी देखेंगे कि छात्रवृत्ति से संबंधित छात्रों की सूची आप कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं, यह पेज ओपन होता है। यहाँ आप दिख रहे हैं विभिन्न ऑप्शन लेफ्ट साइड में। छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित सभी छात्रों की सूची आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा स्कीम मैनेजमेंट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस और ओपन होते हैं। अब आप डिपार्टमेंटल स्कीम पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देख रहे हैं फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी, सैंक्शन स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट, सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम बाय स्टेटस रिपोर्ट। सभी छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित सूची आप देखना चाहते हैं। किन छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में सक्सेस हुई है, किन छात्रों की फेल्ड हुई है, यह जानकारी यहाँ पर आप कैसे देखेंगे और उस सूची को आप एक्सेल में डाउनलोड कैसे करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम बाय स्टेटस रिपोर्ट जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ अकादमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अकादमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंटल स्कीम नेम यहाँ ऑल सेलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कीम वाइज यदि आप छात्रवृत्ति जानकारी देखना चाहते हैं तो स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा ऑल पर आप सेलेक्ट रहने दें तो विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। सर्च पर हम क्लिक करते हैं। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे, छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ आपको जानकारी प्राप्त होगी किन छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में सक्सेस हुई है, किन छात्रों की छात्रवृत्ति फेल हो गई है। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं सूची रिकॉर्ड पर पेज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है। यहाँ आपको 50 छात्रों की जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आपके विद्यालय में 50 से ज़्यादा छात्र अध्ययनरत हैं तो यहाँ पर आप संख्या सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 50 छात्र, 100 छात्र, 250, 500, जितने भी छात्र आपके विद्यालय में अध्ययनरत हैं उस संख्या को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या को सिलेक्ट किया गया है तो सभी छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अब आप देखें छात्रवृत्ति सक्सेस और फेल की जानकारी कहाँ से देखेंगे, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस जो ऑप्शन है, यहाँ से छात्रों की छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है या फेल हुई है यह जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुली अर्थात छात्रों के बैंक अकाउंट में राशि भेजी जा चुकी है और यहीं से आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ जैसे पेमेंट ऑर्डर क्रिएटेड, पेमेंट ऑर्डर अभी इनका क्रिएट किया गया है, छात्रवृत्ति भेजना प्रोसेस में है। यदि छात्रवृत्ति फेल हुई है तो फेल्ड का जो यहाँ पर मैसेज है वही भी आप देखेंगे किस प्रकार से फेल्ड यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो यहाँ फेल्ड भी लिखा हुआ है, जिन छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुँची है। तो आप इस कॉलम में चेक कर लें किन छात्रों की छात्रवृत्ति सक्सेस हो गई है, किन छात्रों की छात्रवृत्ति फेल हुई है। तो इसी कॉलम से आप देख सकते हैं जहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा हुआ है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं पेमेंट फेल्ड, नो सच अकाउंट। इस छात्र का जो बैंक अकाउंट है वह सही नहीं है तो यह छात्रवृत्ति फेल हो गई है। अब छात्र का जब आप बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे तो छात्र की छात्रवृत्ति उसके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप जानकारी देख सकते हैं। सभी छात्रों की सूची अब डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे वह जानकारी अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस सूची को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह सूची यहाँ पर डाउनलोड होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड अगेन, आपको लिखा मिलेगा डाउनलोड। आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यह सूची डाउनलोड हो जाती है। इसे आप ओपन करके देख सकते हैं। इस सूची को हम ओपन करते हैं। एक्सेल में यह जानकारी है तो आप यहाँ देख रहे हैं सूची आपने डाउनलोड कर ली है। इसका प्रिंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे संपूर्ण जानकारी दी गई, अमाउंट दिया गया है और छात्रवृत्ति संबंधित अन्य जानकारी भी दी गई है, पेमेंट स्टेटस भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप छात्रों के पेमेंट स्टेटस से संबंधित जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जानकारी को डाउनलोड करना देखा किस प्रकार से आप छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी को एक्सेल में डाउनलोड करेंगे। यदि यह सूची यहाँ आप नहीं देख पाते तो यह सूची आप अपने मोबाइल या टैबलेट की जो माई फाइल्स होती है उसके डॉक्यूमेंट्स में देखें। यह सूची आपको वहाँ पर उपलब्ध होगी। वहाँ से आप इस सूची का प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी सक्सेस या फेल यह जानकारी हमने देखी और सूची को आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे वह जानकारी भी हमने देखी। तो इस प्रकार से आप छात्रों की सूची डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस सूची की आपको आवश्यकता होती है छात्रों को दिखाने के लिए और आपकी जानकारी के लिए। यदि छात्रों की छात्रवृत्ति फेल हुई है तो उनका अकाउंट अपडेट करने हेतु भी आपको इस सूची की आवश्यकता होगी। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। यदि आप ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और अन्य जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहें।